पापा मैं ये पेड़ रोप रहा हूँ ना, ये पेड़ में बहुत सारे फल फलेंगे और उन फलों को मैं अपने दोस्तों को खिलाऊंगा और बेचूंगा भी। और बेचने के बाद जब मेरे पास पैसा आएगा ना पापा, उससे मैं बड़ी साइकिल लूंगा, है ना, और फिर बाइक भी लूंगा। और पेड़ होंगे उनसे और बेचूंगा, उनसे फल मिलेंगे तो, और फिर खूब पैसा कमाऊंगा। अच्छा रुको, तुम्हें तुम्हारे जैसे ही एक लालची पंडित जी और खूब सपने देखने वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले एक पंडित जी की कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे, वो तुम्हारे जैसे ही लालची थे और खूब सारे सपने देखते रहते थे। काम धंधा कुछ नहीं, केवल सपने देखना। वो बहुत कम काम करते थे, कहीं पूजा पाठ कराते उनको कुछ मिल जाता तो सत्तू मिलता। सत्तू कहते हैं भुना हुआ अनाज को, जिसको हम लोग भून देते हैं, वो अनाज का पिसा हुआ को सत्तू बोलते हैं। पहले के ज़माने में तो यही सब होता था। और वो आधा सत्तू खाते थे, आधा मिट्टी का घड़ा था उसमें रखते थे, क्योंकि पहले के समय में ऐसे बर्तन नहीं थे, अधिकांश मिट्टी के बर्तन का ही लोग यूज करते थे। और वो सत्तू का घड़ा जो है एक रस्सी से बांधकर दीवार में लटका हुआ था छत से, जो उनके बेड के पास ही था। अब ये सपना एक दिन देख रहे थे कि मैं जब अकाल पड़ेगा, अकाल मतलब होता था जब जिस साल बारिश कम होती थी, अनाज कम होता था तो लोग खाने के लिए परेशान हो जाते थे, दाने दाने का मोहताज हो जाते थे, तो लोग अनाज खरीदने की बहुत कमी हो जाती थी, अनाज का रेट बहुत बढ़ जाता था। तब वो पंडित जी सपना देख रहे थे कि जब अकाल पड़ेगा तो मैं सत्तू को बहुत ज़्यादा पैसे में लेकर बेचूंगा, उन पैसों से मैं एक बकरी खरीदूंगा। जब बकरियां ढेर सारी हो जाएंगी उनसे एक गाय खरीदूंगा, ढेर सारे गाय हो जाएंगे तो घोड़े खरीदूंगा, घोड़े हो जाएंगे उनको बेच के मैं एक घर बनाऊंगा, और घर बन जाएगा तो मैं शादी करूंगा, शादी करूंगा तो मेरे बच्चे होंगे। पंडित जी यही सपना देख रहे थे। फिर वो सपने में ही देखे कि अगर मेरी पत्नी मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी और मेरा बच्चा रोते रहेगा तो मैं गुस्सा होऊंगा और पत्नी को एक लात मारूंगा। एक लात मतलब एक पैर से जोर से मारूंगा तो पत्नी गिर जाएगी। यही सोचते सोचते उन्होंने लात चला दिया और उनका पैर जो घड़े में सत्तू था उसी पे पड़ा और सारा सत्तू घड़ा फूट गया और सारा सत्तू ज़मीन में मिट्टी में मिल गया। अब पंडित जी का सपना टूटा, तब तक तो सब सत्तू में मिट्टी मिल गया था। अब पंडित जी बहुत अफसोस किए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बेकार के सपने नहीं देखने चाहिए और लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अब तुम्हें एक मूर्ख ऊंट की कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सलाहकार यानी 3 साथी थे जो उस शेर द्वारा किए गए शिकार वाले मांस पर निर्भर थे। जब शेर शिकार करता तो बचा खुचा मांस इन्हें भी मिलता। एक कौवा, एक सियार और एक चीता, ये तीनों हमेशा शेर के साथ रहते। शेर शिकार करता, बचा हुआ मांस इन लोग को मिलता, ये लोग भी खुश रहते। एक बार उसी जंगल में एक ऊंट यानी कैमल जो है अपने झुंड से बिछड़कर जंगल में आ गया। वो बहुत दुबला और कमज़ोर था, भूखे रह गया था। वो बहुत दिन अकेले भटकते भटकते जब उसे कौवे ने देखा, बोला अरे ये क्या है? तो सियार ने बताया यह ऊंट है। तो उन्होंने जाकर शेर को कहा कि महाराज इस जंगल में एक नया जानवर आया, आप उसका शिकार कर सकते हैं। तो शेर ने कहा नहीं, वो हमारा मेहमान है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। फिर शेर ने ऊंट के पास गया। ऊंट तो डर गया, लेकिन शेर ने कहा ठहरो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, तुम अकेले हो। तो ऊंट ने कहा कि हाँ, इस जंगल में तो मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। तो शेर ने कहा तब तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। तब ऊंट को लेकर शेर अपने साथ ले गया। अब शेर के साथ ऊंट, सियार, कौवा और चीता चारों लोग रहते थे। ऊंट जंगल में घास फूस खाकर बहुत मजबूत हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। अब ऊंट एक दिन चल रहा था और इसके तीनों जो थे, कौवा, सियार और चीता, ये तीनों इसको मारने की योजना बना रहे थे कि हम लोगों को इसका मांस खाने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ये हष्ट पुष्ट हो गया। तब उसी बीच एक
हाथी से शेर का झगड़ा हो गया। उस लड़ाई में शेर घायल हो गया। अब शेर जो है शिकार करने नहीं जा पा रहा था। इसके चलते ये तीनों भी भूखे रह रहे थे। तब ये तीनों सोचे कि अगर ऐसे रहेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, शेर तो शिकार करने जा नहीं पा रहा है। तब उन्होंने एक दिन शेर को कहा कि शेर महाराज, ऐसे तो आप भूखे मर जाएंगे, क्यों ना आप ऊँट का शिकार कर लीजिए। तो शेर ने कहा नहीं नहीं, वो मेरा मेहमान है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका शिकार नहीं करूँगा। तब कौवे ने कहा कि अगर वो आकर खुद बोले कि मेरा शिकार कर लो तो। तब शेर ने कहा अगर वो खुद बोलेगा कि मुझे मार के खा जाओ तो मैं खा जाऊँगा। तब इन तीनों ने प्लानिंग की। वे तीनों ऊँट के पास गए। ऊँट को बोले देखो महाराज के अब बहुत तबीयत खराब है, वो अधिक दिन नहीं बचेंगे, ऐसे भूखे मर जाएंगे। तो कौवे ने कहा कि मैं जाता हूँ और उस महाराज को कहूँगा मुझे खाकर अपना पेट भर ले। तो सियार ने कहा नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, मैं कहूँगा मुझे खा के अपना पेट भर ले। तो चीते ने कहा नहीं नहीं, तुम सियार को कहा कि तुम तो शेर महाराज को हमेशा सही सलाह देते हो, तुम मर जाओगे तो सही सलाह कौन देगा, मैं जाता हूँ। तो कौवे ने कहा नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम तो सेनापति हो शेर महाराज के, मैं ही जाता हूँ। तो चीते ने कौवे को कहा कि भाई तुम तो दूर दूर तक उड़ के जाते हो, शेर महाराज को तुम जाते हो दूर और शेर महाराज को दूर की खबर ला कर देते हो। तुम को खा लेंगे शेर महाराज तो दूर दूर की खबर उनको कौन बताएगा। तो तीनों फिर चारों प्लान करके, ये तीनों तो फंसाना चाहते थे ऊँट को किसी बहाने से, इसीलिए ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो तीनों ऊँट को लेके बोले कि चलिए हम लोग चलते हैं महाराज के पास। चारों गए। सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज मुझे खा लीजिए, आप मर जाएंगे और मैं ज़िंदा रहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब तक सियार ने कहा नहीं भाई तुम तो बहुत छोटे हो, तुम मर जाओगे, तुमको खाने से क्या होगा शेर महाराज का, इससे अच्छा तो मुझे खा ले। तो वो आगे बढ़ा। तो फिर चीते ने कहा नहीं भाई तुम लोग दोनों छोटे हो, मुझे खा ले महाराज, तो महाराज का थोड़ा बहुत तो पेट भरेगा। ये सुनकर ऊँट सोचा कि अब मैं भी बोलता हूँ, महाराज शेर मुझे थोड़ी खाएंगे, उन्होंने तो मुझसे वादा किया है, जब इन तीनों को नहीं खाया मुझे भी नहीं खाएंगे। ये सोचकर ऊँट गया शेर के पास, बोला महाराज आप मुझे खा लें तो आपका पेट भर जाएगा, मैं आपको मरते नहीं देख सकता। वो सोच रहा था बोलूँगा और लोगों की तरह और मुझे छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला शेर ने आक्रमण कर दिया और ऊँट को मार डाला। इसके बाद इन तीनों जानवरों की भी पार्टी हो गई और शेर का भी पेट भर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपनी अकल लगानी चाहिए। दूसरे अगर कुछ कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि वे हमें फंसाने की योजना भी बना सकते हैं, इसीलिए दूसरों के चाल में ना फंसना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है पापा।